इटली के एक जगह पे मैं गया जहां पर हर मोहल्ले में एक कुआं और ऐसे घर बने हुए हैं, 1200 साल पुराने घर। और मैं उनसे यही पूछता आया, मैंने कहा ये बनाए कैसे हैं, ये बने कैसे हैं। और दूसरी बात हैरानी वाली कि बाले वाले घर हैं। पंजाब में अगर कोई बोले जी मेरा बालने वाला घर है तो मतलब वो चोर है। मतलब बोलो परमेश्वर से दोस्ती करना घाटे का सौदा नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से अपने 7 पड़ोसियों को बोलो ये बात, 7 जने ढूंढ लो। बोलो प्रभु से दोस्ती करना घाटे का सौदा नहीं। बोलो 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 7 जनों को ऊंची आवाज में। हालेलुया हालेलुया। उससे दोस्ती रखना घाटे का सौदा नहीं है। आमीन। वो आपकी फैमिली में भी डिलीवरेंस करता है, वो आपके आसपास के लोगों से आपको डिलीवर करता है। ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। आप जितना उसके करीब जाते जाएंगे और स्पिरिचुअली ग्रो होते जाएंगे, वो आपकी लाइफ को आसान करता जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगले हफ्तों में आपको तैयार रहना है, कंप्लीटली रेडी रहना है। ये थर्सडे से ले हैंड स्टार्ट हो जाएंगे, हर व्यक्ति पे ले हैंड होगा, और जो प्रेयर कार्ड वाले लोग बुलाए जाएंगे उन पे भी ले हैंड अलग से होगा। तो आपको ये तैयारी के साथ आना है ये थर्सडे से कि मैं यहीं पे हूं, कोई क्रूसेड नहीं, उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा ताकि अगले कुछ हफ्ते में आप यही कहते ना कि सिर पे बह के थोड़ा काम करिए हो। हाँ, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे, आप अगर पूरी दुनिया में आप घूम आओ, मैं भी यूरोप के कुछ देश घूम के आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जो पंजाब पर खुदा का मसा है वो कहीं नहीं। जो बाहर भी मसे को कैरी कर रहे हैं वो भी पंजाबी हैं। हालेलुया। खुदा ने कहा था जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। हम पिछले थे, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, पर अब अगले हो चुके हैं। और जो अगले थे कि जहां पर 90% लोग क्रिश्चियन हैं, हर मोहल्ले में चर्च है। इटली के एक जगह पे मैं गया जहां पर हर मोहल्ले में एक कुआं और ऐसे घर बने हुए हैं, 1200 साल पुराने घर। और मैं उनसे यही पूछता आया, मैंने कहा ये बनाए कैसे हैं, ये बने कैसे हैं। और दूसरी बात हैरानी वाली कि बाले वाले घर हैं। पंजाब में अगर कोई बोले जी मेरा बालने वाला घर है तो मतलब वो चोर है। मतलब ऐसे लगता है, होता है कि नहीं? मोस्टली बाले वाला घर है मतलब चोर है। आओ, मैंने कहा यार वहां तो लोग बाले वाला घर 30 साल हो जाए तो चोता है, तो कहते हैं ये 1200 साल पुराना है। क्रिश्चियन लोगों के बनाए हुए घर हैं वो। सुनो कैसे बनाए, पानी पे बनाए, पानी पे उल्टा, ये उल्टा देखो, पानी के ऊपर बनाए। मतलब हैरानी की बात ये है कि एक तो बाले वाले हैं, पानी के ऊपर बनाए। मैंने कहा बनाए कैसे हैं? मैं उनसे यही पूछता रहा। कहते नीचे पहले लकड़ी डाली है, लंबे लंबे लकड़ी को एक गारे में, स्पेशल गारे में लेप करके कि पानी अंदर एंटर ना करे। लाखों लकड़ियों के बड़े बड़े खंबे लगाकर उसके ऊपर 17 फुट 18 फुट का पत्थर की नींव डाली, उसके बाद घर बनाया। और 1200 साल से घर वैसे का वैसे खड़ा है। रिपेयर की जरूरत पड़ती है कि रिपेयर इधर कर दी, रिपेयर उधर कर दी, लेकिन ऐसा नहीं कि धड़म 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 घर गिर रहे हैं। तो देखो जिसका नींव पत्थर की पड़ी है वो 1200 साल से टिका हुआ। कितनी इंपॉर्टेंट है नींव डालना। और पत्थर कौन है? मूसा ने कहा जिस चट्टान से पानी निकला था वो चट्टान कौन था? वो मसीह था। कि जब आप मसीह के ऊपर अपना घर बनाएंगे वो सदियों तक टिकेगा, सालों तक नहीं, सदियों तक। 1200 साल आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जिस होटल में मैं रुका वही होटल था।
मतलब 1200 साल पुराना, और ऐसा लगता है कि अभी बना है, इतना फ्रेश। पानी है नीचे, सीलन, ऐसा नहीं कि सीलन ने घर खराब कर दिया। 1200 साल, 1200, 200 भी नहीं, 300 भी हो जाते तो ओ 300 साल। हर मोहल्ले में चर्च है, घर हर एक जैसे हैं, लेकिन जब चर्च देखोगे आपको लगेगा महल में आ गए, इतनी सुंदर चर्च। घर आम है, सारे एक जैसे घर हैं, लेकिन जब आप चर्च देखोगे, मतलब 1200 साल पुराना ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसे खंबे, ऐसा डोम, मतलब ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये 1200 साल पुराना नहीं हो सकता, इतना ब्यूटीफुल। हर मोहल्ले में एक चर्च है, और ये भी नहीं कि हर मोहल्ले में है तो छोटा मोटा चर्च बना दिया 5, 7, 10, 20 मरले का, बड़ा चर्च, हैवी चर्च। और वहां कौन गया था? पौलुस। उस तटों पे कौन काम करने गया था? पौलुस। एक ही व्यक्ति पौलुस वहां पे घूमता रहा, और क्या कहा उसने कि मेरी जगह करने की, काम करने की जगह नहीं बची, मैं इतना काम कर चुका हूं, पूरे यूरोप में प्रीच कर चुका हूं। हालेलुया। अब आप इस काम के लिए तैयार हो जाओ कि आप लोग पूरे वर्ल्ड में जाओगे और प्रीच करोगे। उसके लिए आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा और परमेश्वर के करीब होना पड़ेगा, और आपको वो फोटोज दिमाग से निकाल देनी होंगी कि परमेश्वर किस तरह से मेरी लाइफ में काम करेगा। आपको ये मालूम होगा कि वो आपकी लाइफ में काम करेगा, लेकिन उसके बाद आपको वचन के ऊपर ध्यान देना है। मोस्टली लोग कई बार चर्च में आते हैं और वचन को सुनते हैं। आज चर्च कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्लेसिंग सिर्फ ले हैंड से आ जाएगी, या हम आमीन बोलेंगे या 5 प्रेयर अटेंड कर लेंगे। सिर्फ ये रीजन नहीं है ब्लेसिंग का। जब आप परमेश्वर की योजना को समझ लेते हो कि परमेश्वर की योजना क्या है, जब मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की योजना ये है कि 2024 आएगा, उसमें हम टीवी प्रोग्राम्स में जाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है कि हमें उन इलाकों तक पहुंचना है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, जहां तक बड़े चैनल्स नहीं पहुंच पाते। हमें वहां तक सुसमाचार लेके जाना है जहां कभी नहीं पहुंचा। जब हम इस प्लान में परमेश्वर के साथ शामिल हो जाएंगे, तब आमीन बोलेंगे, वो असर करेगा। आप आमीन बोलेंगे, वो आपकी लाइफ में काम करेगा।